इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तभी से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर ना छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी ना छुए, लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करे। नंबर 7, अशुद्ध या सोच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी भी न छुए। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुख। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े। भाग्यशाली पुरुषों के 5 लक्षण। नंबर 1, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है, वह धनवान और भाग्यशाली होता है। नंबर 2, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है, ऐसे लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो, वो कम उम्र में ही काफी तरक्की पा लेते हैं। नंबर 4, वो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं, उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। नंबर 5, यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती ये 3 बातें। मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है, जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है
कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है, तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है, और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।